नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे महाराष्ट्र के दिल विदर्भ की शान नागपुर का इतिहास। संतरी की नगरी कहलाने वाला ये शहर न सिर्फ अपनी मिठास के लिए जाना जाता है बल्कि इसके पीछे छुपा है एक गहरा और समृद्ध इतिहास। नागपुर का नाम नाग नदी से पड़ा, जो शहर के बीचों बीच बहती थी। प्राचीन काल में एक क्षेत्र नागवंश के अधीन था, एक शक्तिशाली राजवंश जो नाग देवता की पूजा करता। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके क्षेत्र पर वाकातक वंश और फिर राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश का शासन रहा। यहाँ के पुरातात्विक स्थल बताते हैं ये इलाका हजारों साल पुराना है और व्यापार तथा संस्कृति का केंद्र रहा। 18th century. In Nagpur, a new age comes in, when here begins the Bonsale dynasty. In 1743, Bonsale rose to the throne of this city. Bonsales built many fortresses, temples and reservoirs, from which many remain to see. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक 1818 में नागपुर पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इसे केंद्रीय भारत का मुख्य प्रशासनिक केंद्र बना दिया गया। ब्रिटिश शासन के दौरान नागपुर ने शिक्षा, रेल और व्यापार में तेजी से प्रगति की। यहाँ 1867 में पहली रेल लाइन शुरू हुई। नागपुर भारत के केंद्र में स्थित है और यही वजह है कि इसे भारत का 0 माइल सिटी कहा जाता है। यहाँ की विविधता मराठी, हिंदी, तेलुगु और बंगाली संस्कृतियों का संगम इसे खास बनाती है। नागपुर स्वतंत्रता संग्राम में भी पीछे नहीं रहा। यहाँ कई आंदोलनों का संचालन हुआ और 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी यही हुआ। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में यही दीक्षा भूमि में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आज नागपुर एक तेजी से बढ़ता हुआ महानगर है, आईटी हब, मेट्रो नेटवर्क और एजुकेशन सिटी के रूप में। यह शहर न सिर्फ अतीत की याद दिलाता है बल्कि भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये था नागपुर का संक्षिप्त इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।